तो हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करेंगे जो है मेरा सबसे पहला टॉपिक रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी। ठीक है, तो हम रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी देखेंगे जो मैंने सबसे पहला टॉपिक बताया था। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बिल्ड करेंगे गेट के कंसेप्ट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी, जैसा मैंने बताया था कि रिजर्वॉयर से डिलीवरेबिलिटी लेना, वेलबोर में डिलीवरेबिलिटी लेना, इसका बस यही है यूज। मेरे को मैक्सिमम डिलीवरेबिलिटी लेनी है रिजर्वॉयर से यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कितनी इंपॉर्टेंस है। गेट में इसका मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर साल रहेगा ही, मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल गेट के पेपर में मिलेगा ही। मैक्सिमम मेरा 4 to 5 जा सकता है इस चैप्टर से, 4 to 5 मार्क्स का। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चैप्टर जब पढ़ोगे, ये लेक्चर अटेंड करोगे, इस लेक्चर के बाद आप मतलब रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी गेट के हिसाब से आप सीख जाओगे और गेट में आपके 2 to 4-5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 2 to 4-5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये जो आपका स्किप नहीं करना चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गेट में सीधा सीधा 2 से 5 नंबर का बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब आपकी रैंक सीधा सीधा मतलब 50 के तकरीबन तो जंप कर ही जाएगी। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया 50 से अबव मेरी रैंक जंप कर जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी क्या है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ है। अब शुरू करते हैं, क्या क्या पूछता है इसमें गेट। गेट इसमें थ्योरी भी पूछता है 1 मार्क्स में और न्यूमेरिकल भी पूछता है। न्यूमेरिकल और थ्योरी और एक और तीसरा पॉइंट, वो कर्व्स बना देता है, ग्राफ बना देता है। जो मेरे कर्व्स होते हैं आईपीआर कर्व होते हैं, आईपीआर कर्व इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, ये कर्व होते हैं। इन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है गेट, कर्व बना के भाई ये कौन सा आईपीआर सही रहेगा, कौन सा आईपीआर गलत रहेगा। ठीक है, आईपीआर क्या होता है वो भी देखते हैं हम, आईपीआर क्या होता है वो सब देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा इंपॉर्टेंट है रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी। तो अब शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, जैसा कि मैंने बोला था, ये मेरा सरफेस, ये ट्यूबिंग, ये केसिंग और परफोरेट किया हुआ रिजर्वॉयर। ठीक है, ऊपर मैंने क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, इस सर्कल से क्रिसमस ट्री, और यहाँ से मेरी फ्लो लाइन जा रही है, आउट जा रहा है ऑयल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक मेरी थोड़ी नोटेशन क्या रहती है। अब मेरा रिजर्वॉयर रहता है ना कुछ, और रिजर्वॉयर पीआर प्रेशर पे रहता है, रिजर्वॉयर प्रेशर पीआर प्रेशर। ठीक है, उस रिजर्वॉयर प्रेशर के बाद मेरा यहाँ जो होता है ना परफोरेशन पे, सैंड फेस पे PWFS डोनेट करूंगा। PWFS क्या है, फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर, यानी होल के बॉटम में प्रेशर फ्लोइंग एट सैंड फेस। ये जो मेरा सैंड फेस हुआ ना, सैंड मतलब बिल्कुल उसके ऊपर, जो वॉल के ऊपर, उस पे PWFS। ठीक है, और जो मेरा सेंटर में मैं होगा उसको डोनेट करूंगा PWF से, यानी फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर। सीधी सी बात है, जो मेरा बॉटम होल प्रेशर होगा उसको मैं फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर बोलूंगा और मैं इसको डोनेट करूंगा PWF से। ठीक है, अब यहाँ से मेरा, यहाँ से आना शुरू हुआ, प्रेशर ड्रॉप होते होते यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ से ऊपर उठेगा, लिफ्ट होगा, और लिफ्ट होने के बाद मेरा यहाँ पे कहाँ पे पहुंचेगा, क्रिसमस ट्री पे। क्रिसमस ट्री पे पहुंचने के बाद जो मेरा क्रिसमस ट्री पे पहुंचेगा उसको मैं बोलूंगा ट्यूबिंग हेड प्रेशर। ठीक है, ट्यूबिंग हेड प्रेशर जो मेरा क्रिसमस ट्री पे पहुंचेगा उसको मैं किससे डोनेट करूंगा, PTF, फ्लोइंग ट्यूबिंग हेड प्रेशर। ठीक है, इतनी नोटेशन क्लियर। इसके बाद ये आगे मेरा कहाँ जाएगा, सेपरेटर पे, फ्लो लाइन से सेपरेटर। उस प्रेशर को मैं बोलूंगा P सेपरेटर, यानी कि जो मेरा सेपरेटर में प्रेशर है जहां मैं कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरी प्रेशर की नोटेशन हो गई। PR रिजर्वॉयर का है, ऑयल मेरा ऐसे आ रहा है इस साइड, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, मेरा लिफ्ट हो रहा है और वो कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा है। ये मेरी नोटेशन हो गई। अब एक और नोटेशन, मैं ट्यूबिंग डालता हूँ ना, वो किसी डायमीटर की डालता हूँ, तो उस ट्यूबिंग के डायमीटर को मैं D डोनेट करूंगा। क्या डोनेट करूंगा, D। ठीक है भाई, इतना क्लियर, इतनी कहानी क्लियर, इतना
मेरा ये जो नोटेशंस क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं अब हम इस चैप्टर में कवर कर क्या क्या करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली मेरे को किस पार्ट से डील करना है, मेरे को डील करना है इस पार्ट से, यानी रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी से। तो अब इस पार्ट में हम क्या क्या लेंगे, क्या क्या कवर करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में रिजर्वायर फ्लो रेजाइम्स। रिजर्वायर फ्लो रेजाइम्स यानी मेरी रिजर्वायर के अंदर कौन कौन से फ्लो रेजाइम होते हैं। मैंने क्या बोला था, जो प्रोडक्शन है रिजर्वायर से कनेक्ट होकर बनता है। रिजर्वायर इंजीनियर बताता है भाई यहाँ पे प्रोड्यूस करो, इतना मेरा प्रेशर है अंदर, तो वो देखेंगे हम। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी में रिजर्वायर फ्लो रेजाइम्स, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, रिजर्वायर और प्रोडक्शन में दोनों जगह पढ़ना होता है ये। ठीक है, रिजर्वायर फ्लो रेजाइम के बाद मैं देखूंगा मेरा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ये एक फैक्टर होता है जिससे मैं अपने वेल की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी कितना बढ़िया प्रोड्यूस कर रहा है उसको एक स्टैंडर्ड टर्म दे दिया, भाई कितना अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद मैं पढ़ूंगा अपने आईपीआर। आईपीआर होता है मेरा इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। ठीक है, जो ये हुआ मेरा आईपीआर क्या हुआ, इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। इसका मतलब मेरा क्या रहता है कि मैं इनफ्लो ले रहा हूं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे ना इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, मैं इनफ्लो ले रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस, ये मेरा रिजर्वायर डिलीवरेबिलिटी है, इसका सिनोनिम ही हो गया मेरा आईपीआर यानी इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक ही बात है, हम इस नाम से भी डोनेट कर सकते हैं, हम उस नाम से भी डोनेट कर सकते हैं कि मेरे को इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, ये मेरा बेसिकली थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म हो गया कि मैं अपना इनफ्लो कैसे एस्टेब्लिश करता हूँ वेलबोर के अंदर। इनफ्लो परफॉर्मेंस रिलेशनशिप में हम देखेंगे सबसे पहले वन फेज यानी अब देखो रिजर्वायर के अंदर मेरा क्या क्या हो सकता है। रिजर्वायर के अंदर मेरा हो सकता है क्या क्या, वाटर, ऑयल, गैस। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रिल करा ऑयल वेल तो नीचे से ऑयल ही मिल रहा है, नहीं, सब नीचे रहता है, वाटर ऑयल गैस तीनों नीचे रहते हैं। तो मेरा अगर मेरा रिजर्वायर में सिंपल प्रेजेंट है क्या, ऑयल, मतलब एक ही फेज है, सिंगल फेज, उसको बोलेंगे ये मेरे फेज होते हैं 1 2 3, 3 फेज। तो अगर मेरा वन फेज है ना, यानी मेरा सिंपल ऑयल ही प्रेजेंट है, गैस नहीं है, इसका मतलब होगा मेरा वन फेज फ्लो। ठीक है, टू फेज मेरा क्या होगा, जब मेरा ऑयल प्लस गैस आ जाए, ऑयल के साथ इसमें वाटर भी है, जितना भी लिक्विड होता है ना, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, हम लिक्विड प्लस वाटर लेंगे, ठीक है, नहीं लिक्विड प्लस गैस, गैस मेरी वन फेज में नहीं होनी चाहिए मेन। और टू फेज में मेरा क्या, अगर ऑयल प्लस गैस आ जाए उसको मैं बोलूंगा टू फेज। ठीक है, ऑयल प्लस गैस। पार्शियल टू फेज, जिसमें मेरा आ रहा है, ये पार्शियल टू फेज आपको मैं उसके उसी वक्त क्लियर करूंगा भी जब मैं आईपीआर पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इसमें बस ये जान लो मेरा पहले तो वन फेज रहता है, पर कुछ टाइम बाद मेरा टू फेज पे शिफ्ट हो जाता है, यानी थोड़े टाइम के लिए मेरा वन फेज सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था सिंगल, पर फिर गैस भी आ जाती है मेरी, तो मेरा शिफ्ट हो जाता है, उसी को बोलेंगे हम पार्शियल टू फेज। ये वही क्लियरिटी आएगी जब मैं इसमें आईपीआर में जाऊंगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक हो गया। फोर्थ टॉपिक कुछ स्पेशल इक्वेशन है, जैसे फैटकोविच और स्टैंडिंग, उनको डील करेंगे, वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशल इक्वेशन है। और एक फिफ्थ हॉरिजॉन्टल आईपीआर। हॉरिजॉन्टल आईपीआर मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये गेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है गेट में, क्योंकि इसमें कोरिलेशंस वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, बड़े फॉर्मूले आ जाते हैं। इसमें बस हम एक देखेंगे जोशीज मेथड, जो थोड़ा मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंस रखता है और आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जोशीज मेथड
टू प्लॉट आईपीआर इन हॉरिजॉन्टल वेल। हॉरिजॉन्टल वेल में जो मेरा आईपीआर प्लॉट होगा ना उसको मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल आईपीआर। ठीक है, तो ये रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी में बेसिकली हम ये वाले चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम किससे, रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम्स। मेरे रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम कैसे रहते हैं। ठीक है भाई, इतनी कहानी क्लियर हो गई मेरे को क्या क्लियर हो गया, नोटेशंस क्लियर हो गई, और उसके बाद मैंने ये भी देख लिया कि मेरा गेट में कितने मार्क्स का आएगा, और उसके बाद मैंने देख लिया मैंने रिजर्वॉयर डिलीवरेबिलिटी में टॉपिक कौन से क्लियर करने हैं। इतना हो गया, हाँ हो गया। अब पढ़ेंगे हम रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम सबसे पहले। ठीक है, ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिजर्वॉयर फ्लो रेजिम्स। ओके।